राधे राधे जी। गुरु जी, हमारा ये प्रश्न है कि हम जब पूजा करते तो हमें बहुत उल्टे सूते ख्याल आते हैं और पूजा मन लग ही नहीं पाता है। इसका क्या मतलब? तो कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते हैं, पूजा ही करने में कुछ ऐसा क्यों होता है? ख्याल आपके उल्टे भी आते हैं और सीधे भी आते हैं, उल्टे सीधे। हाँ जी। तो क्या उल्टे और क्या सीधे? जैसे हम किसी के बारे में सोचने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके तो ये उल्टा है कि सीधा है? समझ ही में नहीं आता क्या है गुरु जी। तो सीधा क्या है फिर? अरे हम जैसे कोई बात हमें सोचने लगते हैं मन में कि ऐसा तो क्यों हो रहा है। पूजा के पहले सोच लिया करो ना। समझ में आया गुरु जी, मन विचलित हो जाता है पूजा करने में। पूजा के पहले सोच लिया करो। पूजा के पहले सब सोच विचार के खाली होके फिर भगवान के चरणों में जाओ। जी। क्या खाली होके बाल्टी जब कुएं में उतरती है, जब कुएं में बाल्टी जाती है तो खाली ही तो जाती है। जी। खाली जाएगी तो भर के आएगी और भरी जाएगी तो फिर भरी ही है। जी। तो भगवान के आगे बैठो तो बिल्कुल खाली होके बैठो, तब भगवान अपनी कृपा से भर देंगे आपको। जी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी। सारा कचरा निकालना पड़ेगा। जी। और समर्पण भगवान के करना पड़ेगा। जी। रोज कथा सुनो। जी। कथा तो हम डेली सुनते हैं, कथा गुरु जी। फिर सही है जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। तुलसी माला पहनते हो तो बाबा बनते हो तो शादी नहीं होगी, ऐसे बोलते हैं। तो अब हो गई शादी? नहीं सर प्रभु जी, शादी अभी नहीं किया है। तो घर वाले कह रहे हैं कि माला पहन लोगे तो शादी नहीं होगी है? जी, जैसे बाबा बनते हो ऐसे। तो घर वाले आए हैं? नहीं प्रभु जी, मैं अकेला आया हूँ। अच्छा, घर वाले देखो, तुलसी की माला पहन ले लड़का तो घर वालों को टेंशन हो जाती है, पर लड़का शराब पीने लग जाए, लड़का मांस खाने लग जाए, लड़का क्लब में जाने लग जाए, लड़का उल्टी सीधी मूवियाँ देखने लग जाए, तब घर वालों को दिक्कत नहीं होती। प्रभु जी मतलब मेरा काम कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, सेटिंग नहीं बैठ रहा है। मैं चौथा बार बिहारी जी के धाम में आया हूँ, सोच रहा हूँ ब्रज का पास मिला कोई काम करे। प्रभु जी मिलेगा, काम तो मिल जाए। खुद सेल्फ क्यों नहीं बनते, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? प्रभु जी बिजनेस ही स्टार्ट कर, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिजनेस करो और घर वालों को ले आना, एक बार हम समझाएंगे आपके घर वालों को। और शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं मतलब। क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली, कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो वो 10% वाली पकड़ो। तो अपना कास्ट होना चाहिए ना प्रभु जी। राधे राधे। तो तुम्हारी कास्ट में सब मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी राधे राधे। कौन सी कास्ट है? तो बनिया कास्ट में आते हैं प्रभु जी। तो बनिया मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी। सारे नहीं होंगे, कुछ तो बाकी होंगे। जैसे ईस्ट चंपारण में, हम लोग के चंपारण साइड में बहुत सारे खाते हैं। अच्छा, बिहार से हो? जी प्रभु जी, बिहार से ईस्ट चंपारण। सब मांस खाते हैं? जी प्रभु जी। घर वाले भी बगल खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। मैं समझाता हूँ उसे मत खाओ, तो मेरे को विरोध करते हैं ऐसे, तुम क्या बता, तुमको मन नहीं करे तुम मत खाओ, दूसरे को क्यों टांग अड़ा रहे हो ऐसे। मैं बोलता हूँ घर वाले को सब छोड़ दो, तो नहीं छोड़ते हैं। तो आपके घर वाले भी खाते हैं? हाँ, मैया मेरी नहीं खाती है, मेरे भाई बड़ा भाई वो नहीं खाते हैं, और मेरी भाभी और एक छोटा सेकंड वाला भाई वो सब खाते हैं। तो खाने वाले लोग आए हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं आए हैं। मैं अकेला ही आया हूँ वृंदावन धाम, आपसे दर्शन कर। आज मैं गुरु दीक्षा आपसे लिए हूँ। चलो, भगवान जल्दी व्यवस्था करेंगे आपके विवाह की और एक अच्छी शाकाहारी लड़की आपको मिलेगी। प्रभु जी आशीर्वाद दे, मेरे को कामयाबी नहीं मिली प्रभु जी, शांति नहीं है, बहुत मन भटकते रहता है, ये काम करूँ वो काम करूँ। एक काम करो, पकड़ लो काम बढ़िया और सफल हो जाओ उस काम में। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक एक से चलोगे, एक को सफल बनाओ फिर दूसरे को। ठीक है प्रभु जी राधे राधे। भगवान आपको खूब सफलता दें, खूब प्रसन्न रहिए। जल्दी करना। हाँ जल्दी कर। हाँ मैया को दे दो, मैया को दे दो। वो कर नहीं रही हैं। अरे जो नहीं। हाँ राधे राधे। हाँ मैया। हाँ, इनके पोते की कल से 12वीं एग्जाम चालू है, तो उनके पोते के लिए आशीर्वाद चाहिए बस। हम कल वापस ये मैया का एग्जाम है? राधे राधे बोलो। पोते का हैं? राधे राधे बोलो। मैया कौन सा एग्जाम दे रही हो? 12वीं पोते का पोते का? हाँ।
हाँ तो बढ़िया पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा मस्त। राधे राधे बोलो, आशीर्वाद दो। हाँ राधे राधे, हाँ। खुश रहो। हम एक भजन सुनाना। सुनाओ। मराठी। हाँ मराठी सुनाओ, मराठी। असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, नामदेव संत झाले, नामदेव संत झाले, पायरीला जागा दिली, पायरीला जागा दिली, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, नामदेव संत थोर, नामदेव संत थोर, भक्त लोळे पायावर, भक्त लोळे पायावर, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, असा काय गुन्हा केला पंढरीनाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, इंद्रायणी डोहामध्ये बुडविल्या गाथा, तुकारामाची ऐकून वाणी, बस करो मैया अब तो भजन पूरा हो गया। बहुत सुंदर, बढ़िया। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं खरगोन से आई हूँ और सनावद में आपकी कथा थी जी, वो भी सुनी। टेली भट्टान में आप गए थे। गए थे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बड़े दिन से इच्छा थी, मैं आपके YouTube पे देखती रहती हूँ रोज प्रवचन वगैरह, तो इच्छा थी कि मेरी भी बात हो गुरुजी से। 2-3 बार आई पर आपसे मुलाकात का मौका नहीं मिल पाया, आज मिला। अब बताओ, सब ठीक है? सब ठीक है, आपके आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मैंने आज ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। वो घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं, इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के नहीं? कुछ नहीं। चलो अच्छा है, ठीक है, सुबह करा लेना फिर। महाराज जी, कल मैंने आपको जो कविता सुनाई थी लिख के, वो थी आपके सेवा पर, और आज मैंने लिखा है जैसे आप जो इतना सरल भाषा में कथा सुनाते हो, या आप जो कथा सुनाते हो उसका महत्व क्या है, समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे लोग बदल रहे हैं, उसी पर हमने 4 पंक्तियां लिखी है खुद से, तो सुनाना चाहते हैं। सेवा सीखे हर कोई ऐसी चाहत है आपकी, सेवा सीखे हर कोई ऐसी चाहत है आपकी, टूटे बिखरे उजरे घर बस जाते सिर्फ एक वचन से आपकी। जिसने कथा का रस पिया उसने मन को वश में किया, जिसने कथा का रस पिया उसने मन को वश में किया, वहाँ कलयुग तहस नहस हुआ और भक्ति का उदय हुआ। उद्देश्य कथा का इतना है हर कोई डूबे भक्ति में श्याम की, उद्देश्य कथा का इतना है हर कोई डूबे भक्ति में श्याम की, वीर पुरुष हर बालक बने और मर्यादा हो प्रभु श्री राम की। पापाचरण और मांसाहार से आज ग्रसित है मानव की व्यथा, पापाचरण और मांसाहार से आज ग्रसित है मानव की व्यथा। अगर कोई बचना चाहे इससे तो एक बार सुन ले गुरु जी के मुख से भागवत कथा।
सुंदर। एक एक वचन से बदला हूँ मैं खुद को, एक एक वचन से बदला हूँ मैं खुद को, कभी ऐसी थी मेरी व्यथा, बोल रहा हूँ सत्य हृदय से, जिसने मुझे बदला वो थी सिर्फ आपकी भागवत कथा, और कोई नहीं। राधे राधे महाराज जी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे मैया। हम वृंदावन आए महाराष्ट्र से। अच्छा, आ गए? हाँ, स्वागत है। वो हमने है ना साक्षात महाराज जी इतने दूर से साक्षात श्री कृष्ण हमको मिले नहीं, लेकिन आपको देख के तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए और हमारे नैनों की प्यास बुझ गई है और पास से आपके दर्शन हो गए। धन्यवाद, इतना ही बस। कोई प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। ये सब सोफे पे बाई बैठी ना हमारी, हम जलगांव रावेर से आए हैं, ये साक्षी धाम में रुके हैं। एक कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं आशीर्वाद लेने की। कौन? इनको आशीर्वाद दीजिए। ये सब सोफे पे हमारी बाई है। ये सब तुम्हारी बाई हैं? हाँ, हमारी 50 बाई है। हम इनको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। हाँ 50 बाइयों को राधे राधे। हाँ। राधे राधे महाराज जी। आपको हम हमेशा टीवी पे देखते थे, हाँ। और आज अक्षी में तुमको देखने लग गए तो हमें खूब धन्य धन्य हो गया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं, और मन पानी में ज्यादा रंग पीते हैं? हाँ, और उनको मन में रंग बिरंग का सोच विचार आते रहते हैं। कहाँ पति? इधर है मेरा पति। पति देवता बात करो। राधे राधे गुरुजी। पानी ज्यादा पीते हो? जी सर। 50 भाई बात तो नहीं करनी आप लोगों को? जी नहीं। माताओं से मिल लेना, प्रसाद पा लेना। राधे राधे। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। 22 लीटर? जी गुरुजी। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए पिए थे? हाँ, और 17 लीटर यूरिन का रिकॉर्ड था, वो सब हॉस्पिटल में किया गया था उसका। तो पानी पी पी के आप रोज पीते हो इतना? जी जी गुरुजी। तो काहे पीते हो? बंदा उतना प्यास ही लगता है सर, उतना जाना ही पड़ता है। हाँ, जितना पानी पिए उतना ही प्यास लगता है, और नहीं पिएंगे तो बेचैन हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अरे तो अति सर्वत्र वर्जयेत, ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए कि तुम 20 लीटर पी जाओ। 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना पड़ता है। शरीर मतलब के जितने पोषक तत्व हैं जी इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर, इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का हो गया। इसके लिए सर ने डॉक्टर ने हमको एक दवा रिफिल किए थे, वो हम खाते थे। तो दवा खाने पानी पर 20 किलो में 1 लीटर पानी पिया जाता है। यदि आप 20 किलो के हैं तो 1 लीटर, 40 किलो के हैं 2 लीटर, जी गुरुजी, 80 किलो के हैं तो 4 लीटर, 100 किलो के हैं तो 5 लीटर। पर 20 किलोग्राम में 1 लीटर पानी पिया जाता है। पानी आप, मेरे को लगता है 60 किलो के होंगे आप, 70 किलो के? जी गुरुजी 60 किलो। 60 किलो के? 60-58 तो वही है। तो 60 किलो के हो तो फिर आपको कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 40, 50, 60। ठीक है, 3 लीटर बहुत है। गुरुजी इतना प्यासी लगता है कि हर घंटे में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीनी पड़ते है गुरुजी। कम करो वरना जल्दी से कैसे कम करे, नहीं बीमार तो पड़ जाओगे। बेचैन हो जाते हैं, इतने प्यासे लगती है कि बेचैन हो जाते हैं, कुछ नहीं। और दिमाग भी सही नहीं रहता है, दिमाग भी दूसरे हिसाब से चलते रहता है। ऐसे सर तुम रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में तो नहीं पी जाते हो? जी गुरुजी। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में तो नहीं पी जाते? नहीं गुरुजी, ऐसा है ना गुरुजी, बहुत गाली देते हैं दिन भर, पता नहीं कुछ जानते हैं कि क्या है, भर दिन ऐसा ही करते हैं। घर में अभी हमारा बात नहीं मानते हैं, छोटा है ना वो भी हमको ही मारते हैं, बात भी नहीं अच्छे मानते से रहो, प्रेम से रहो, गृहस्थी बढ़िया चलाओ, पानी पीने में ना लगे रहो, घर गृहस्थी भी चलाओ, ठीक है? अपने से नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासे आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है? सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरु, पहले नहीं हुआ है। शादी के बाद में हमको इतना 2013 के बाद में लगने लगा। 2014 से है ये बीमारी। अच्छा। हाँ, इसका हम एक दवा भी खाते हैं, मिनी शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां। 13 से प्यासे हो गए? 14 से गुरुजी। 14 से। अब क्या हुआ, देव का कृपा की क्या हुआ, उसके कुछ भगवान की उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इतनी प्यास लगने लगी गुरुजी। फिर इसका हमने दवा कराया था मुंबई का केम हॉस्पिटल में, तो वहाँ ने डॉक्टर ने रेफर करके हमको सब दवा लिखा था, सबने वही दवा खाते। तो अगर जब गोली खाएंगे तो 8 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए प्यास रुक जाती है, उसके बाद में फिर वापस चालू हो जाती है। इलायची और लौंग का सेवन करो, मुंह गीला रहेगा।
इलायची खाते रहा करो या लौंग इत्यादि का सेवन करोगे ठीक हो जाएगा। अति किसी चीज़ की ना हो वरना नुकसानदायक है सब चीज़ें। भोजन भी उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरत है। ज़्यादा खा ले तो आदमी खाने से मर जाता है। ऐसे ही पानी है, जितना ज़रूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। रिकॉर्ड के चक्कर में मर ना जाना। गुरु जी अभी क्या करे, नहीं अभी वही लगते तो वही दवा खाते हैं गुरु जी। दवा का अब दवाई नहीं, योग करो, लौंग खाओ, योग किया करो। चलो भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति करो। हम ले रहे थे बहुत दिन से। ठीक है। लड़का भी हमारा सही नहीं रहता, हम लोगों को बात नहीं सुनते हैं, दूसरे के रहता है गुरु जी। समझाओ, कथा सुनाया करो लड़के को। कहाँ लड़का? ए मयंक, ये लड़का है। ये तो छोटा है अभी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है गुरुजी पूछो जाइए। बेटा क्या नाम है? नाम क्या है पूछ रहा है। मयंक। बेटा कथा सुनते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई पढ़ने किया भी ठीक करो। से नहीं जाता है गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। ये आपको मारने लग गया? हाँ, अपने आप अभी से? ईंटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके। क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 30,000 दो। क्या करता है पैसे का? क्या करता है पैसे का? और रखा रहता है, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000। बहुत मारता है, मुझे ही मारता है ये। अरे और ये भी ठीक नहीं रहता, इसका पैर अपने आप चलना ही बंद हो जाता है। इसको 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा। सिर पे न चढ़ाओ। और इसको चलना भी बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा तबीयत खराब हो जाता है। सो पैसे क्या करते? जब पैसे देते हो तो ये क्या करता है पैसे का? रखे रहता है। लेकिन क्या करते हो बेटा पैसे का? बात कराओ। पैसे का क्या करोगे बताओ बेटा। मयंक बताओ, पैसे का क्या करोगे? नहीं कुछ हैं? बेटा अपनी माँ को ना मारते नहीं है, माँ की सेवा करते हैं। माँ की बात माना करो, ठीक है? बात मानो माँ बाप की। चलो इस तरह बात कराओ। राधे राधे बेटा। हाँ मैया। राधे राधे। मैं आपकी टीवी देखती हूँ, मेरे को खूब मन में खूब अच्छा लगता है, शांति कि कब बन रहा है, कब पोथी पाठ कराना है। मैं कथा सुनती हूँ, मेरे मन में खूब शांति को मेरे को। अच्छा है मैया, शांति मिल रही है आपको कथा से, बहुत अच्छी बात है। मैं बिस्तर पे से उठती हूँ, पहले कथा ही चालू करती तुम्हारी 2 चैनल पे। आज 2 नंबर दंगल चैनल, उसमें मैं 10 बजे तक देखती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं आपको राधा मैया के 28 नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्र विदेवता, शर्वद्या शर्वंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंद्याराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजता, सत्या सत्य परा सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा वृक्षभानुसुता गोपी मूल प्रगतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मणी परमेश्वरी, प्रातप्तरा पूर्णा, पूर्णचंद निभानना, भुक्ति मुक्ति परदा, भव्य व्याधि विनाशिनी। वाह सुंदर। गुरुजी जी। मैं जैसे घर में काम करती हूँ, सारा दिन जितना भी टाइम होता है काम करने का, 3 घंटे 4 घंटे गुरुजी मैं अपने मन में राधा मैया का इनाम लेती रहती हूँ। सही है सही है। यहाँ और जो मेरे बच्चे हैं, एक 4 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है, उनको भी मैं यही शिक्षा देती हूँ। बिल्कुल अच्छी शिक्षा है। सत्संग कराओ, बढ़िया कथा सुनाओ बच्चों को, ठीक है? इनको बात कराओ। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। जी मैया। हॅलो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी नमस्कार. मी नमस्कार. मराठी आहे, मुंबईहून आली आहे, अंबरनाथहून. माझी खूप इच्छा होती इथे येण्याची, 2-3 वर्ष आली यायचं बोलते, पण जमत नव्हतं. माझ्या नातीने मला आणलं इथे. अच्छा. तुमचं दर्शन मिळालं, बरं वाटलं, खूप आनंद झाला. छोटंसं 2 ओळी 2 बोलते. बोलो. हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गोविंद गोविंद गोपाळ बोल गोविंद गोविंद गोपाळ बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गोविंद गोविंद गोपाळ बोल गोविंद सुंदर। गोविंद गोपाळ बोल बहुत बढ़िया। गोविंद गोविंद गोपाळ। राधे राधे गुरुजी, मेरे इस तरफ से और मेरे परिवार वालों की तरफ से नमस्ते। जो मेरा प्रश्न था उसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी कथा में ही मिल गया। जो आपने गेंदे और गुलाब का जो ये दिया था कि गुलाब जो है कांटे में ये होता है, इसलिए उसकी महत्व ज़्यादा होती है। कठिनाइयों से जैसे वो ऊपर आता है उसके से उसकी मूल्य ज़्यादा होती है। तो जो मेरा प्रश्न है तो आपने उस कथा में ही आंसर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे बस। खुश रहिए। आप सभी लोग यहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं वृद्ध माओं की, सभी को देखिए, यहाँ प्रसाद पाइए और यहाँ जितनी सेवाएं हैं अपनी आंखों से देखिए। जिनको मिलना है अब ऊपर मंदिर में चलो। और आज के लिए इतना ही, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। शुभ रात्रि, जय श्रीमन नारायण, सबको राधे राधे।